बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने देखना है पेन टूल। जी हाँ, पेन टूल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में। और पेन टूल पे आपका हाथ सेट होना चाहिए। अगर आप पेन टूल से काम करना जानते हैं या अगर आप पेन टूल से हाथ सेट कर लेते हैं तो आपके लिए डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। पेन टूल के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप पेन टूल जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आ रहा है पेन टूल आ रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पाथ। पाथ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम अपनी डिजाइनिंग से कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए कोई लेयर नहीं आया और यहाँ पर मैंने कोई भी शेप बना ली। ठीक है, तो इसमें कलर भी फिल नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसके नीचे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शेप। शेप को जब आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास यहाँ पे कलर होगा वो यहाँ पर फिल में हमारे पास आएगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए इसकी लेयर हमारे पास ऑटोमेटिक खुद ही आ गई। ठीक है, और इसमें अब आप कुछ भी बनाएंगे तो इसके अंदर कलर जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर ट्रेसिंग वगैरह के लिए इसका मैंने यूज़ किया है, हमेशा जब भी यूज़ किया ना। तो बहरहाल आगे जब हम काम करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से यूज़ होगा। ठीक है, फिलहाल हमें क्या करना है कि हमने यहाँ से पेन टूल लिया। ठीक है, और पेन टूल लेने के बाद यहाँ से मैंने पाथ को सिलेक्ट किया। ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक शेप बनानी है। वो शेप मुझे इस तरह की बनानी है कि मैंने यहाँ से पहले ब्रश टूल ले लेता हूँ, आप लोगों को बता दूँ किस तरह से बनाना है। देखिए मुझे इस तरह से एक कर्व चाहिए। ठीक है, इसका फ्लो कम हुआ है। ठीक है, इस तरह से मुझे कर्व चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे सीधी लाइन चाहिए, फिर इस तरह से कर्व चाहिए, फिर इस तरह से मुझे सीधी लाइन चाहिए। अब ये तो बड़ा अजीब सा बन गया ना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पेन टूल से बनाना है। तो यहाँ पर आप पहले पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और उसके बाद क्लिक को आपने छोड़ देना है। ठीक है, और क्लिक छोड़ने के बाद आपने इसकी सीध में माउस को लेकर आना है। ठीक है, और माउस को लाने के बाद आपने क्लिक करना है और क्लिक को आपने होल्ड करके रखना है। ठीक है, क्लिक आपका प्रेस रहेगा और माउस को पहले आप राइट हैंड पे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर माउस को नीचे लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से ये मेरे पास कर्व हो गया। तो जितना आपने कर्व करना है वो आप इसको यहाँ से इस तरह से कर्व करेंगे। ठीक है, जितना मुझे कर्व करना था जब मैंने उतना कर्व कर लिया तो मैंने क्लिक छोड़ दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसके सेंटर में क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कर्व हो रहा है। तो मुझे कर्व तो नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सीधी लाइन चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहले ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसके बीच में सेंटर में आपने क्या करना है, क्लिक करेंगे तो एक हैंडल रिमूव हो जाएगा। एक हैंडल जब इससे रिमूव होगा तो आपने अब यहाँ पर बिल्कुल सीध में इसके आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या है कि मुझे यहाँ पर भी इस तरह से कर्व करना है। तो आप इसके सीधे माउस को यहाँ पे रखें। ठीक है, क्लिक करें, क्लिक को प्रेस करके रखें और फिर आपने इसको यहाँ से इस तरह से कर्व करें। अब देखिए माउस मेरा अगर जो है वो नीचे जा रहा है तो कर्व ऊपर बन रहा है। माउस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, कर्व नीचे बन रहा है। और अगर मैं माउस को लेफ्ट हैंड तरफ को लेके जा रहा हूँ तो राइट जो कर्व मेरा वो राइट हैंड पे जा रहा है। और अगर मैं माउस को जो है वो राइट हैंड पे लेके जा रहा हूँ तो कर्व जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड पे जा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जो है इसको इस तरह से जितना मुझे कर्व करना था वो मैंने कर्व कर लिया। ठीक है, कर्व करने के बाद मैंने क्लिक छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक हैंडल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो गया। अब जहां से आपने स्टार्ट किया था माउस को आपने उसी पॉइंट पे रखना है। देखिए माउस के साथ एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है और अगर मैं इसको हटा लेता तो सर्कल हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जब माउस को यहाँ पे रखा, जब सर्कल बना हुआ है तो मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया। क्लिक करने से क्या हुआ कि मेरे पास जो है ये शेप बन गई।
शेप कंप्लीट हो गई। अब इसमें अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप पेन टूल के नीचे ही हमारे पास एक टूल आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल का काम क्या है कि ये हमारे पास जो भी आपके पास शेप बनी होगी उसको ये मूव करेगा, और अगर इन पॉइंट्स के अंदर आपने कोई चेंजेस करनी है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसे आपने क्या करना है, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको किसी भी जगह पे इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मूव करना आप चाहे तो माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है, और कीबोर्ड से करना चाहे तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने सिर्फ इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, देखिए इसके अंदर इस तरह कलर फिल हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर कलर फिल नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर कलर फिल हुआ है, ठीक है, और अगर इस वाले पॉइंट पर आप देखें तो सिर्फ आउटलाइन आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट हमारा सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें देखिए इस तरह से कलर फिल हुआ, तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, तो सिर्फ यही मूव होगा, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो मूव नहीं होगा। ठीक है, अगर माउस से करना चाहे तो आप इसको माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर कीबोर्ड से करना चाहे तो आप कीबोर्ड से भी, जिसको है वो लेफ्ट राइट आप इसको करके जो है वो लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आपने करना है वो आप इसको इस तरह से जो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। ठीक है, अब देखिए सिर्फ यही ऑब्जेक्ट मेरा जो है वो मूव होगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट पे चला गया, ये राइट पर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास ऊपर आ गया, ठीक है, अप आ गया, ये डाउन एरो की प्रेस किया तो ये डाउन आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जितना आपने इसको सेट करना है आप इसको यहाँ पे इस तरह से अपने जो है इसका पॉइंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को मुझे थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा सेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, कलर फिल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है कि कीबोर्ड के अंदर आपने कंट्रोल के साथ इंटर का बटन प्रेस करना है। तो देखिए सिलेक्शन बन गई। जब तक हमारे पास जो वो सिलेक्शन नहीं बनेगी कलर फिल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, और न्यू लेयर लेने के बाद आपने जो भी कलर फिल करना है वो कलर फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कलर फिल हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ से मूव टूल लिया और अब इसकी ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को खत्म करना है, वही आपने क्या करना है, सिलेक्ट पर आ जाए, डिसेलेक्ट कर दें या फिर कंट्रोल डी का। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, साइज छोटा करना तो कंट्रोल टी का बटन प्रेस करेंगे और फिर इसका साइज हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से कम कर देंगे जितना भी आपने। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब ये बनाने के बाद हमें कहाँ पर टेक्स्ट टूल के नीचे हमारे, ठीक है, टेक्स्ट टूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टेक्स्ट टूल के नीचे हमारे पास यहाँ पे पहले से कुछ शेप्स बनी भी होती है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेक्टेंगल टूल आ रहा है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ आ रहा है, एलिप्स आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, और भी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से मैंने अब क्या किया, रेक्टेंगल लिया और इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के बाद जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास इस तरह से कुछ पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, और जब आप कोई भी पाथ का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास की प्रॉपर्टीज भी आएंगी। तो मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, पकड़ के मैं इसको अंदर की तरफ को लेकर आया माउस को। देखिए ये इस तरह से कॉर्नर इसने क्या किया, इसकी राउंड कर दी। तो जितना भी आपने राउंड करना है वो आप इसको राउंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चारों तरफ से राउंड हो रहा है। ठीक है, तो चारों तरफ से राउंड हो रहा है, तो अगर आप एक तरफ से राउंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चेन लगा हुआ है तो चारों तरफ के एक साथ चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो यहाँ पे भी चेंज होगा, तो लेकिन मुझे क्या करना है, एक तरफ से चेंज करना है। तो पहले आप इस चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो आपस में लिंक है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको 32 ही रखा और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, 0 रखा। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 रखा और यहाँ पर भी आके मैंने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया।
ठीक, एंटर प्रेस करें तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एक तरफ से राउंड हुआ है। अब अगर इसको यहाँ से और भी जूम करेंगे तो देखें, सॉरी राउंड करेंगे तो अब ये डायरेक्टली यहाँ से करेंगे तो चारों तरफ से हो जाएगा, और अगर आपने एक तरफ से करना है तो फिर आपको यहाँ से इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस किया, ठीक है, तो सिलेक्शन बन गई, और मैंने उसके बाद क्या किया कि यहाँ से एक न्यू लेयर ली और इसमें मैंने एक कलर फिल कर दिया, तो ये मेरे पास इस तरह से शेप बन गई। ठीक है, डी सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पर आ जाएंगे, ठीक है, डी सेलेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको मैं कंट्रोल टी का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और इसका भी साइज मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया दोबारा से, ठीक है, और इस तरह से अब मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, मैंने इसी पॉइंट को पकड़ा और पकड़ के अंदर की तरफ को लेकर आया, तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा मुझे इसने राउंड करके दे दिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपने कलर फिल करना है तो वही आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक सिलेक्शन बन जाएगी। फिर आपने दोबारा से क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है, और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पर आपने कलर फिल कर देना है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी से सिलेक्शन को खत्म करते हैं, और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रखा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ऐसे स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि माउस को मैंने यहाँ पे रखा। अब देखिए मैंने कॉर्नर पे माउस को रखा तो मेरा माउस कर्व हो रहा है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसको आपने इस तरह से पकड़ के इस तरह से जब इसको रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी कितना 0 पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 15 पर आ गया, और ये आ गया 30%, और ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसे इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। इन 2 पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करना है तो आपने यहाँ से वही कहाँ पर आना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे और इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। तो देखिए मेरा अब ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए। ठीक है, जब ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है, तो फिर आपने इसमें अब देखिए क्या मजे की चीज बन गई है। इसको आप इस तरह से रोटेट कर देखिए। ठीक है, तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें। ठीक है, आपके पास ऐसे शेप बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या अपने एक न्यू लेयर लेनी है और इसमें फिर आपने कलर फिल कर देना है। ठीक है, कंट्रोल डी से आपने क्या करना, सिलेक्शन को खत्म किया तो ये मेरे पास इस तरह से शेप बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और रेक्टेंगल बनाने के बाद अब इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो पेन टूल पर हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, ऐड एंकर पॉइंट टूल लेना है। ऐड एंकर पॉइंट टूल लेने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, एक क्लिक आपने यहाँ पे किया, एक क्लिक आपने यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ पे करेंगे और यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। इन क्लिक से क्या हो रहा है कि मेरे पास ये पॉइंट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके हैंडल को पकड़ा, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ को लेकर आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, सेलेक्ट किया, इस हैंडल को पकड़ के मैं यहाँ पे लेकर आ गया। इसको मैंने इस तरह से कट किया और इसको मैंने यहाँ से इस तरह से लेकर आ गया। देखिए हमारे पास इस तरह से शेप बन गई। ठीक है, कंट्रोल एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास सिलेक्शन बन गई, और सिलेक्शन बनने के बाद अब इसमें आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है और फिर आपने कलर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से आप यहाँ पर आ जाए, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है कस्टम शेप। कस्टम शेप टूल में क्या है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहले से कुछ शेप बनी भी आ रही है। ठीक है, तो आपको जो भी इनमें से शेप चाहिए डिफरेंट आ रही है। हमारे पास ट्रीज आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स आ रहे हैं, बोट्स आ रहे हैं, ठीक है, फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जो भी आपको चाहिए आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक कर लें या क्लिक करके साइड पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने इस तरह से सिलेक्शन बनाई। ठीक है, और सॉरी शेप बनाई। शेप बनाने के बाद अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ से एक न्यू लेयर ले लें। ठीक है, इसमें आपने कलर फिल कर लेना है।
ठीक है। कंट्रोल डी से आप इसकी सिलेक्शन को खत्म करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे रख लें आप, ठीक है, इस तरह सेट कर लें। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई, उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।